दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गज़ाला और फैसल के नाम। उसका हुस्न ऐसा था कि कुछ पल के लिए मैं अपनी जगह जम सा गया था और अपना मकसद भुलाकर उसमें खो गया। वो कोई चमकता हुआ चांद था और उसके आसपास हर चीज़ धुंधली लग रही थी। उसकी खिलखिलाहट से हवा में एक जल तरंग सा बज रहा था। वो अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी। शायद आज उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था और मैं आज इस दिन को बर्बाद करने वाला था। मैं जल्दी से उसके हुस्न के जादू से बाहर निकला था, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और था। मैंने अपने हाथ में पकड़ी पिस्तौल को हवा में ऊंचा किया और एक फायर कर दिया। एकदम से जैसे सबको सांप सूंघ गया था। हंसते मुस्कुराते चेहरे, घबराई नज़रों से गोली चलने की आवाज़ की तरफ देखने लगे कि इस खुशी के दिन में बदशगुनी करने वाला कौन है। और सबकी नज़रें मुझ पर पड़ी थीं। मैं जो अपनी मूँछों को ताव देकर लगातार उस लड़की को देख रहा था जो कि मेरा टारगेट थी, और वो जो अपनी सहेलियों के साथ शर्मा रही थी, खिलखिला रही थी, एकदम से मेरी तरफ देखकर जैसे सांस लेना भूल गई थी। उसका गुलाबी चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद हो गया था। वो किसी सहमी हुई हिरनी की तरह स्टेज पर बैठी हुई थी। जब उसने मुझे अपने करीब बढ़ते पाया तो और भी ज़्यादा डर कर खुद में सिमट गई थी। मैंने ऊंची आवाज़ में ऐलान किया कि मैं दिलावर खान का बेटा फैसल खान आज इस लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। ये उस हत्या और इज्जत की पामाली का बदला है जो जाफ़र खान के बेटे से सरजद हुआ है, और हम खून का बदला खून से और इज्जत की पामाली का बदला इज्जत की पामाली से लेते हैं। इस लड़की के भाई ने जो गलती की है उसका खमियाजा इसे अपनी बहन की इज्जत लुटाकर करना ही पड़ेगा। अगर किसी माँ के लाल में इतनी हिम्मत है तो आज मुझे रोक कर दिखाए। मेरी आंखों में एकदम से इंतकाम की आग जोश मारने लगी, और वो जो एक कमज़ोर पल के जादू का नशा उस लड़की को देखकर मेरी आंखों में आया था, एकदम से इंतकाम की आग में भस्म हो गया। मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर स्टेज से उतार लिया। उसकी लाल रंग की चूड़ियाँ मेरे मजबूत हाथों में किरची किरची हो गईं, जिन्हें बड़ी चाहत से सफ़ेद गोरी कलाई में शोभा बनाया गया था, और उसकी कलाई अब लहूलुहान हो चुकी थी। उसकी आंखों में बेहद डर समाया हुआ था और आंसू जैसे आंखों में जम से गए थे कि दृश्य धुंधला गया। मीर जाफ़र अली खान और उसका बेटा शायद इस्तकबाल बारात की तैयारी में व्यस्त थे, मगर बारात तो पहले ही आ चुकी थी। हॉल में मेहमानों के अलावा और कोई नहीं था। अगर वे होते भी तो मैं उनके सामने ही उनकी इज्जत को उठाकर ले जाता, क्योंकि किसी में इतनी ज़रूरत नहीं थी कि फैसल खान को आंख उठाकर भी देखता और मुझसे टकरा जाता। मैंने उसे स्टेज से लगभग घसीट कर नीचे उतारा था, इस बात की परवाह किए बिना कि उसका नाजुक सरापा मेरे सख्त हाथों में टूटकर रेजा रेजा हो जाएगा, क्योंकि बदले की आग के आगे इंसानियत और हमदर्दी कहीं बहुत पीछे रह गई थी। उसे घसीट कर बाहर ले जाने लगा। सबने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए थे। उन्हें शायद ऐसा दृश्य कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था कि दुल्हन के साथ उसकी शादी वाले दिन ही ये सब किया जाता, मगर मुझे किसी की भी नज़रों की परवाह न थी। मैंने उसे बाहर लिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मेरे गार्ड भी गाड़ियों में सवार हो गए और यूँ बंदूकों और गोलियों की गूंज में हम उसकी बारात लेकर अपने गांव रवाना हो गए। वो मेरे सामने फरियाद कर रही थी, कह रही थी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो। और जब मैंने उसे बताया कि उसका कसूर क्या था तो वो एकदम से साकित हो गई। कहने लगी, किसी के इंतकाम का बदला किसी और से मत लो, आखिर मेरा क्या कसूर है। मगर मैं उसकी बात कहाँ सुन रहा था। मेरी आंखों पर इंतकाम की पट्टी थी और बाबा साईं का हुक्म मेरे दिमाग में गूंज रहा था। उन्होंने मुझे अपनी गैरत का वास्ता दिया था कि इस लड़की को उठाकर लाऊं, और हम पठान लोग तो अपनी गैरत के लिए जान तक दे देते हैं, फिर मैं पीछे कैसे हट सकता था भला। उसके आंसू मेरे गुस्से में गुम हो गए और उसकी इल्तिजाएं मेरी गैरत के आगे दम तोड़ गईं। वो सारा रास्ता विनती करती रही कि उसकी बारात आने वाली है, उसे अपने पिया के संग रुखसत होना है। मगर मैंने कहा कि तुम्हारी बारात तो आ चुकी है और तुम मेरे संग रुखसत होकर भी जा रही हो, इसलिए खामोश रहो। जब मैं हवेली पहुंचा तो उस लड़की को बाबा साईं के आगे ढेर कर दिया। वो उनके पैरों में जाकर गिरी। उसकी सिसकारियां मेरे नसों पर हथौड़े मारने लगीं। बाबा साईं मेरे करीब आए, कहा कि शाबाश मेरे लाल, मुझे अपने खून पर मान है, फ़ख्र है, आज तुमने मेरा सीना चौड़ा कर दिया है। उन्होंने ज़ोर से मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर मुलाजिम को आवाज़ लगाई
उनकी गरजदार आवाज़ से वो लड़की सहम गई थी। मुलाजिमा भागी भागी आई तो उन्होंने मुलाजिमा को हुक्म दिया कि इस लड़की को फैसल खान के कमरे में छोड़ कर आओ और कहा कि आज फैसल खान इस लड़की की खूब खातिरदारी करेगा। बाबा की बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। लड़की को उठाकर लाने तक का काम तो ठीक था, लेकिन इससे आगे मेरे बाबा साईं का क्या मकसद था वो सोचकर मेरा दिमाग झंझना उठा था, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। ये सच था कि हम कबीले के लोग और पठान लोग कभी किसी से बदला लेने के लिए मुखालिफ कबीले के लोगों की गई ज्यादतियों का बदला उनके बंदे मारकर या उनकी ज़मीनों पर कब्जा करके चुकाते थे। मगर ऐसा मामला पहली बार हुआ था कि अपनी ही हवेली के एक नौकर की बेटी की इज्जत का बदला उनकी लड़की उठाकर लिया जा रहा था। और इसके लिए बाबा साईं ने मुझे चुना था, क्योंकि मेरा बड़ा भाई कुछ ज़मीनी मामलात के सिलसिले में शहर हाई कोर्ट गए हुए थे और उन्हें वहाँ कुछ समय के लिए रुकना था। इसीलिए बाबा साईं ने मुझे ही लड़की उठाने का हुक्म दिया और अब बदला लेने के लिए भी मुझे ही चुना था। मैं उस लड़की को तो उठाकर ले आया था, मगर अब सोच में पड़ गया था कि आगे क्या करूं। मेरी मर्दाना गैरत एक कमज़ोर औरत से किसी दूसरे के गुनाह का बदला लेने को अच्छा नहीं समझती थी, और लड़की भी वो जिसे मैं उसकी बारात वाले दिन उठाकर लाया था। सारे रास्ते मुझे अफसोस होता रहा। दिल और ज़मीर मुझे मलामत करते रहे कि उस लड़की का आखिर कसूर क्या था। उसके भाई की जाने वाली ज्यादती का बदला बहन क्यों दे। मगर मेरा दिमाग बस बाबा साईं के हुक्म का गुलाम था। मगर बाबा साईं का अगला हुक्म मानने की इजाज़त फ़िलहाल मेरा ज़मीर मुझे नहीं दे रहा था। हमारे घर की नौकरानी उस लड़की को लेकर कमरे में चली गई और मैं बिल्कुल दम साधे बाबा साईं को देख रहा था। बाबा साईं आगे बढ़े और मेरे कंधे पर हाथ रखा। कहने लगे, तुम्हें पता तो है ना कि हमारे नौकर की बेटी का इस लड़की के भाई ने किस तरह से हस्र किया था। वो लड़की अब पागल हो चुकी है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस लड़की के साथ वैसा ही सलूक करो जैसे इस लड़की के भाई ने नौशाद की बेटी कनीर के साथ किया था, बिल्कुल जंगली जानवरों जैसा, और तबाह कर दो इस लड़की की भी ज़िंदगी, ताकि इसके भाई और इसके बाप को यह एहसास हो सके कि उन्होंने इस लड़की के साथ क्या किया था और हम ज्यादती का बदला किस तरह से लेते हैं। हमें बिल्कुल हल्का ना समझा जाए, और मुझे अपने खून पर मान है तो मुझे मायूस नहीं करोगे। ये कहकर बाबा साईं ने हमारे बावर्ची को आवाज़ लगाई थी। वो दौड़ा दौड़ा बाबा साईं के सामने आकर खड़ा हो गया। जी हुक्म सरकार। बाबा साईं कहने लगे कि आज हमारे शेर बेटे को बहुत ताकत की ज़रूरत है। जाओ जाकर फैसल खान के लिए बादाम और पिस्ते वाला दूध बनाकर लाओ। बावर्ची चला गया था और मैं अपनी जगह पसीने पसीने हो रहा था। कैसे बाबा साईं के अगले हुक्म को पूरा करूँगा। वो लड़की इतनी नाजुक सी थी कि अगर मैं उसे कसकर भी पकड़ लेता तब भी वो टूट कर किरची किरची हो जाती। वो कैसे मेरे जाहिल व्यवहार को सह पाएगी जो बाबा साईं मुझे करवाना चाहते थे। कुछ ही देर में बावर्ची मेरे सामने खड़ा था और एक बड़ा सा गिलास जिसमें पिस्ता और बादाम वाला दूध था मेरे सामने रख दिया। बाबा साईं ने इशारा किया, इसे पियो और अपने काम पर लग जाओ। बाबा साईं की बातें सुनकर मेरे होश जवाब देने लगे थे। मैं तो उस लड़की को छूने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और बाबा साईं उससे इस तरह का सलूक करने का कह रहे थे जो एक इंसान को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता था। ऐसा तो जानवर ही कर सकते थे, और मैं जानवर नहीं था। मैं उस वक्त तो खामोशी से वहाँ से चला गया, मगर जब रात को मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही थी। उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। दुल्हन के भारी भरकम लिबास में उसका नाजुक सा बदन दब सा गया होगा, और इसीलिए उसने कपड़े बदल लिए थे। उसे मेरे कमरे में अपने मतलब के कपड़े मिलना तो नामुमकिन बात थी, तो उसने मेरी ही अलमारी से एक सफ़ेद रंग का मेरा कुर्ता निकाला और पहन लिया था। सफ़ेद रंग के कुर्ते में उसका बेदाग चेहरा आंसुओं से तर था। मैं कुछ पल के लिए तो बिल्कुल उसमें खो सा गया था। जब वो उठी तो मुझे इस तरह खोया हुआ देखकर कहने लगी कि मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर लाए हो तो अब शर्म क्यों महसूस कर रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि आज मैं यहाँ ना होती तो कहाँ होती। उसकी बाहों में होती जो मेरा बचपन का प्यार है। कल वो मोहब्बत एक जायज़ रिश्ते में ढलने वाली थी, लेकिन तुम्हारी इस झूठी अना की वजह से मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो मर्दों को हम मजलूम औरतों पर जुल्म करके क्या तस्कीन मिल जाती है। ये तो कोई मर्दानगी नहीं होती। मर्दानगी अगर है तो शहरोज से लड़कर दिखाओ, देखना वो तुम्हारा क्या हाशर करता है। तुम उसे हरगिज भी कमज़ोर मत समझना।
वो एकदम से जख्मी शेरनी की तरह फुनकाने लगी। मैं उसके रूबरू खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला कि किस शहरोज खान की बात कर रही हो तुम? उस शहरोज खान की धमकी दे रही हो तुम? वो छटांग भर का लड़का जो मेरी हवेली के बाहर चंद टके के गुंडे और 3-4 फायर करके भाग गया। वो एकदम से बेचैन हुई थी। कहने लगी, वो आया था क्या? मैंने कहा, मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता। उसे तो मेरे गार्ड्स ही काफ़ी थे। उन्होंने हवाई फायर किए और वो तुम्हारा सो कॉल्ड आशिक और होने वाला शौहर अपने टट्टुओं के साथ दुम दबाकर भाग निकला। बुज़दिल कहीं का। उस लड़के के लिए तुम मुझसे यानी फैसल खान से झगड़ रही हो। मैं एकदम गुस्से से लाल पीला हो गया था। उसने कहा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो मुझे लेने ज़रूर आएगा। आज तो चला गया मगर वो रुकेगा नहीं। ये कहकर वो बेड पर गिर सी गई थी। अभी मैं अपने दिमाग में ताने बाने बुन रहा था कि कैसे इस लड़की को मैंने अपने काबू में करना है कि उसकी अगली बात ने मुझे हैरान कर दिया था। वो लड़की बहुत ही आराम से कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। और मैं उसका ये रवैया देखकर हैरान रह गया था। वो होती कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं अगर चाहूँ तो अभी और इसी वक्त उससे बदला ले सकता था, मगर न जाने क्यों मैं उसकी तरफ बढ़ने की बजाय सोफे पर जाकर लेट गया, क्योंकि मुझे भी गहरी नींद आ रही थी। बाबा साईं का हुक्मनामा मेरे खर्राटों में दबकर रह गया था और मैंने उस लड़की को हाथ तक न लगाया था। सुबह उठा तो बाबा जानी मेरे ही इंतज़ार में कमरे के बाहर खड़े थे, बेचैनी से टहल रहे थे। मैं सुबह 10 बजे कमरे से बाहर निकला था, क्योंकि रात को नींद बेहिसाब आई थी, इसलिए देर से आँख खुली। और बाबा साईं इस देर से उठने का मतलब कुछ और ही समझे थे। उन्होंने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा और मैं उनके सवाल का वैसे जवाब न दे पाया जैसे वो मुझसे चाहते थे। उन्होंने कहा, फैसल खान, तुमने मुझे मायूस किया है। तुमने आज मेरी गैरत को रोल दिया है, मेरी हुक्म अदूली की है। मैं बस खामोश नज़रें झुकाए खड़ा बाबा साईं की बेइज्जती सुनने लगा। उन्होंने कहा, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, मुझे ही अपने कबीले की इज्जत का बदला लेना होगा। ये कहकर वो जैसे ही मेरे कमरे की तरफ बढ़े, मैं एकदम से उनके आगे सीना तान कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, बाबा जान, अभी तो हमारे पास 3 दिन का वक्त है। 3 दिन बाद पंचायत का फैसला आने से पहले आपसे वादा करता हूँ कि आपकी गैरत का बदला मैं ज़रूर लूँगा। आज तो उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखों में एकदम से जुनून उतर आया था। बाबा साईं ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहा कि शाबाश मेरे शेर, मैं तुमसे इसी जज्बे की उम्मीद रखता हूँ। तुम्हारी रगों में दिलावर हुसैन का खून है और मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है। ये कहकर वो चले गए और मैं अपनी जगह साकित रह गया था। अपने रवैये की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। मुझे तो कमरे में बैठी उस टेंशन की गोली को पापा के हवाले कर देना चाहिए था, ताकि कल से जो मेरे सिर में दर्द है वो उतर सके। मगर ये मैंने क्या कर दिया था? अगर आज भी बाबा जान को मायूस कर दिया तो बाबा तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं परेशानी से इधर उधर टहलने लगा। शाम से रात हो गई। मुझे बस एक ही योजना सूझी थी। अगर उस पर अमल करता तो मैं ज़रूर बाबा साईं की नज़रों में सुरखरू हो जाता। सारा दिन मैं परेशान हाल घूमता रहा। बाहर शिकार पर चला गया ताकि तबीयत में जो टेंशन और बेजारी है वो शिकार खेलने से ज़रा कम हो जाए, क्योंकि जब भी मैं परेशान होता था और कोई राह सुझाई न देती तो मैं शिकार पर चला जाता था। शिकार से वापस लौटा तो शाम के अंधेरे चारों तरफ फैलने लगे थे। आज दूसरी रात थी और वो लड़की जिसका नाम गजाला था कमरे में बैठी थी। उसके घर वाले बार बार हम लोगों को धमकियां दे रहे थे। उसका बाप और उसका भाई भी आए थे। अपने साथ गांव के ताकतवर कुछ लोगों को लेकर आए थे ताकि हमें डरा सकें, मगर हम उनसे ज़्यादा ताकतवर थे और ये बात सबको ही मालूम थी कि ज्यादती का बदला मुखालिफ कबीले की लड़की से ज्यादती करके ही लिया जाता था, या फिर फैसला पंचायतों तक जाता था और पंचायत 2 दिन बाद बैठनी थी। वहाँ फैसला किया जाना था और बाबा साईं इसीलिए चाहते थे कि पंचायत के फैसले के आने से पहले ही हम उससे अपना बदला अपने तरीके से ले लें। अगर मेरा बड़ा भाई सफदर होता तो वो अब तक बदला ले भी चुका होता, क्योंकि बाबा साईं को भी मालूम था कि मुझ में कितना दम खम है। ऊपर से शहर की पढ़ाई ने मुझे जानवर से इंसान बना दिया था, बशऊर बना दिया था, और मेरा शऊर इस बात की इजाज़त नहीं देता था। मगर फिर भी बाबा साईं का हुक्म टालना मेरे बस में न था, और आज जो प्लान मैंने सोचा था वो बिल्कुल परफेक्ट था। इस तरह से बदला भी पूरा हो जाता और मेरा शऊर भी मुझे मलामत न करता। इसलिए रात होते ही मैं अपनी हवेली के बेसमेंट में चला गया। वहाँ अलमारियों में हर तरह की शराब की बोतलें रखी हुई थीं।
मैं कभी कभार दोस्तों के साथ शराब पी लेता था, मगर कभी भी एक गिलास से ज़्यादा नहीं पी थी, क्योंकि चाहे मेरी रगों में दिलावर खान का खून था, मगर मैं बिल्कुल भी उन जैसा नहीं बन पाया था। ऊपर से पढ़ाई लिखाई में पढ़कर मुझे ऐसे शौक़ पालने का समय नहीं मिला था, और आज जब यहाँ आया तो मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूँ। क्या खुद को नशे में धुत करके उस लड़की के सामने जाऊँ और उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करूँ, जैसे उसके भाई ने हमारी नौकरानी की बेटी के साथ किया था, क्योंकि होश में रहकर तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने अलमारी से 2 विस्की की बोतलें निकाली, उन्हें आपस में मिलाकर पी गया। वो शराब काफ़ी पुरानी थी और उसका नशा कुछ ज़्यादा ही था कि इंसान अपना होश खोने लगता था। मैं होश खोने से पहले फ़ौरन कमरे में पहुंच गया। वो लड़की कमरे में बेचैनी से टहल रही थी, बहुत ज़्यादा बेचैन थी, जैसे समझ नहीं पा रही हो कि आज वो ऐसा क्या करे कि उसकी इज्जत महफूज रहे। मगर मैं तो ठान चुका था, ऊपर से मैंने शराब भी पी रखी थी। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। मुझे वहाँ एक की बजाय 4-4 गजाला खड़ी नजर आने लगीं। या खुदा, एक लड़की तो संभाली नहीं जाती, 4 के साथ क्या करूं? वो मेरी तरफ गुस्से से देख रही थी। उसने अपनी नाक पर ऐसे हाथ रखा जैसे मेरे वजूद से उसे घिन आ रही हो। फैसल खान के साथ आज तक ऐसा तौहीन भरा सलूक किसी ने नहीं किया था। मैंने अपने अंदर गुस्सा पैदा किया, अपनी गैरत को जगाने की कोशिश की, जो कि नशे में डूबी हुई थी। मैंने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा, एकदम मेरा सिर चकराने लगा और मैं धड़ाम से फर्श पर गिर गया, बिल्कुल उसके कदमों में। मेरी गैरत एक औरत के कदमों में गिरकर बेहोश हो चुकी थी और बाबा जान की पगड़ी उसके जूतों में रुल चुकी थी। इससे पहले कि मैं ऊपर उठता, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं अब भी फर्श पर पड़ा हुआ था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं रात भर फर्श पर सोया रहा। मैं ऊपर उठा तो मेरा सिर घूम रहा था, और जैसे ही बिस्तर पर नज़र पड़ी तो मैं अपनी मौत आप मर गया, क्योंकि गजाला बिस्तर पर आराम से सो रही थी और मैं, जो कि गैरतमंद दिलावर खान का गैरतमंद बेटा फैसल अली खान था, नीचे फर्श पर सो रहा था। मैं एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो अभी भी बिस्तर से उठकर अंगड़ाइयाँ ले रही थी, यूं जैसे ये कमरा और ये बिस्तर उसकी मिल्कियत हो और मैं उसका कोई नौकर हूँ जो फर्श पर सो रहा हो। इतने में कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा। मैंने वॉल क्लॉक को देखा तो 10 बज चुके थे, यानी मैं रात भर और आधा दिन फर्श पर ही पड़ा रहा। मगर इससे भी ज़्यादा चिंताजनक बात यह थी कि मैंने रात को भी उस लड़की को हाथ नहीं लगाया था जिसके लिए मैंने इतनी शराब पी थी। वो मकसद मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ था। ओह खुदाया, मैं झट से उठा और बाथरूम में घुस गया। जल्दी से शावल लिया ताकि बाबा साईं को कोई शक न हो कि उनका सपूत आज रात भी उनकी गैरत का जनाजा निकाल कर आया है। मैं तौलिए में लिपटा गीले बालों से बाहर निकला। मेरे चेहरे पर झूठी सी मुस्कान थी। बाबा मुझे देखकर मानी खेज नज़रों से मुस्कुराए। मैं भी उनको देखकर मुस्कुराने लगा और एक आंख भी मारी। मैंने मन में यही ठाना था कि मैं अपने बाबा से झूठ बोलूँगा कि मैंने उनके परिवार की इज्जत का बदला ले लिया है। इसलिए इस हालत में मैं बाहर निकला था। मैं उनके करीब गया और कहा कि बाबा साईं, अब इस लड़की को आप यहाँ से चलता करें, क्योंकि हमारा बदला पूरा हो चुका है। मैंने कमाल की अदाकारी से झूठ बोला था कि कहीं पकड़ा ना जाऊं। बाबा साईं ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि इतने में नौकरानी कमरे में चली गई। मैंने उसे कमरे में जाते नहीं देखा था, वरना उसे रोक देता। मगर जब वो बाहर निकली तो उसने आंखों ही आंखों में बाबा साईं को कुछ ऐसा इशारा किया कि बाबा साईं गुस्से से लाल पीले हो गए और मैं हड़बड़ाकर रह गया। यानी मेरी चोरी इतनी जल्दी पकड़ी गई थी। बाबा साईं के चेहरे पर अफसोस था कि उनका बेटा किस कदर नालायक नाकाम है। उन्होंने अपनी मूँछों को ताव दिया और मैं एकदम से सहम गया, क्योंकि सारी दुनिया फैसल खान से डरती थी और फैसल खान अपने बाप से डरता था। वे मेरे करीब आए और कहने लगे, तुमने आज मुझसे सिर्फ झूठ ही नहीं बोला बल्कि मेरा भरोसा भी तोड़ा है। आज मैं जान गया हूँ कि तुम इस कबीले के लिए क्या करोगे। मैंने अपने परिवार पर आज तक आँच नहीं आने दी। तुम इस परिवार की गद्दी संभालोगे। अफसोस है मुझे कि तुमसे एक छोटा सा काम भी नहीं हुआ। अरे कैसे मर्द हो तुम तो चूहे हो बिल्कुल, जिससे एक औरत तक काबू ना की गई। अरे 2 रातें हो गई तुम्हें उस लड़की के साथ अकेले कमरे में रहते हुए। तुम कैसे मर्द हो जो जवान खूबसूरत लड़की तुम्हारे कमरे में अकेली है और तुम्हारे अंदर की मर्दानगी नहीं जागी। मैं सिर झुकाए बाबा की बेइज्जती सुन रहा था। मुझे लगा कि आज भी बाबा मेरी बेइज्जती करेंगे और मैं एक रात का समय और उनसे ले लूँगा।
मगर बाबा साईं ने कहा, अरे ओ शेरो, कहाँ मर गए हो, जल्दी आओ। शेरो जो हमारे घर का नौकर था, जिसकी उम्र 50 से ऊपर थी और एक टांग से लंगड़ाकर चलता था, बाबा साईं के सामने आकर लंगड़ाता हुआ खड़ा हो गया और अदब से सिर झुकाया। मुझे हैरानी हुई कि बाबा साईं ने उसे क्यों बुलाया था। लगता है वे उस लड़की को वापस करने वाले थे। इससे पहले कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता, बाबा ने शेरों से ऐसी बात की कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे लगा शायद मैं कुछ गलत सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं बाबा साईं से इस कदर सख्ती की उम्मीद नहीं रखता था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि बाबा साईं एक मासूम सी लड़की से अपनी गैरत का बदला लेने के चक्कर में इंसानियत से इस हद दर्जे भी गिर सकते हैं। बाबा साईं ने शेरों से कहा, फैसल के कमरे में जाओ और उस लड़की को बालों से पकड़कर बाहर लाओ और उसे हवेली के गोदाम में ले जाओ और हवेली के सारे नौकरों को भी बुला लो, क्योंकि आज के दिन दिलावर खान की तरफ से तुम सबके लिए दावतें आम का इंतजाम किया गया है। क्योंकि मुझे तुम नौकरों की मर्दानगी पर किसी प्रकार का शक नहीं है। वो तो इस हवेली में सिर्फ एक ही नामर्द रहता है, बाकी सारे तो मर्द ही हैं। बाबा ने मुझे तंज किया था और मैं तो जैसे सकते में आ गया था। एकदम से शेरो अपने होंठों पर जीभ फेरने लगा, जैसे हड्डी को देखकर कुत्ता फेरता है। वो 50 साल का बूढ़ा नौकर जो एक टांग से अपाहिज था, क्या सच में बाबा साईं उसे अपना बदला पूरा करवाना चाहते थे? इससे पहले कि मैं सोचता, वो नौकर लंगड़ाता हुआ मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगा और इससे पहले कि दरवाज़ा खोलता, मैंने एकदम से अपनी टांग उसकी टांग में फंसाई और वह मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरे अंदर इस कदर गुस्सा और जुनून उतर आया था कि अगर बाबा भी सामने आते तो मैं उन्हें भी पीछे हटा देता और ख़ुद कमरे के बिल्कुल सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता। मैंने कहा, खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो मैं उसे गोलियों से भून डालूंगा। मैंने जेब से पिस्तौल निकाला और शेरों पर तान दिया। वो डर के मारे एकदम पीछे हट गया, मगर बाबा साईं उसके सामने आए और सीना तान कर कहा, मारो गोली, करो अपना शौक़ पूरा, क्योंकि मेरे जीते जी तो तुम उस लड़की को अब और नहीं रख सकते। मगर मैंने अपना चेहरा सख्त बनाए रखा और जैसे ही बाबा आगे बढ़े, मैंने उन पर गोली चलाने की बजाय हवा में एक फायर किया था। मैंने कहा, खबरदार, जो मेरे कमरे की तरफ किसी ने आँख भी उठाकर देखी तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा। मैं पिस्तौल सामने ताने गुस्से के आलम में कह रहा था। मैं पहली बार बाबा साईं की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना भावुक क्यों हो रहा हूँ। बाबा साईं बारीकी से मेरा चेहरा देखने लगे और कहने लगे, फैसल अली खान, कहीं तुम्हारा दिल तो बीच में नहीं आ गया? मैंने कहा, बाबा साईं, ये मेरा और मेरे दिल का मामला है। खबरदार, जो इस कमरे की तरफ देखा तो उस लड़की की ज़िंदगी का फ़ैसला मैं करूँगा, क्योंकि आपने मुझे हुक्म दिया था उसे वहाँ से उठाने का और अब ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने तरीके से उससे बदला लूँगा। बाबा साईं मेरी तरफ देखकर तंजिया लहजे में बोले, वो बदला जो तुम पिछली 2 रातों से ले रहे हो। मैंने कहा, मैं जो भी करूँगा मेरे मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मैं पहली बार अपने बाप के सामने किसी बात पर विरोध कर रहा था और मेरे बाप मेरे बदले व्यवहार पर हैरान थे कि मैं 2 ही दिनों में इतना कैसे बदल गया, और मैं खुद भी हैरान था। मैंने पिस्तौल वापस जेब में रख ली, क्योंकि बाबा ने शेरों को वापस जाने का इशारा कर दिया था और ख़ुद भी पीछे हट चुके थे। मैं गुस्से की हालत में घर से बाहर निकल गया, मगर जब शाम को घर में दाखिल हुआ और अपने कमरे में देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। एकदम से मेरा दिल भी खाली हो गया था। ज़मीन मेरे पैरों तले से हिलती हुई महसूस हुई थी। इससे पहले कि और देर हो जाती, मैं जल्दी से उल्टे कदमों भागा और मन में मैं बड़बड़ाया था, आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक दृढ़ निश्चय के साथ घर से निकला था। वो उसे गोदाम वाले कमरे में ले जाकर उसके चारों तरफ घेरा तंग करके खड़े थे और वो किसी सहमी हुई कबूतर की तरह एक कोने में दुबकी पड़ी थी और वे उस हवेली के सारे नौकर उस पर भूखे शेरों की तरह झपटने ही वाले थे। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि हवेली भी उन चीखों से गूंज उठी। वो मदद के लिए पुकार रही थी, मगर शायद वहाँ किसी मजलूम की मदद करने का रिवाज नहीं था, इसलिए वे सारे नौकर, जिनमें शेरों सबसे आगे था, एकदम से उस पर झपट पड़े और उसकी चीखें हवा में दम तोड़ गईं। वे भूखे शेर उस मजलूम लड़की पर झपट रहे थे। उसकी चीखें अब सिसकियों में बदल गई थीं, जैसे उसके मान लिया हो कि आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। शेरों ने उसका दुपट्टा उसके ऊपर से खींचकर अलग किया और एक साइड पर रख दिया। वो और भी सहम कर बैठी हुई थी और थर थर काँपने लगी। इससे पहले कि वो उस पर झपटते, एकदम से दरवाज़ा खुला और वे एकदम हड़बड़ाकर पीछे देखने लगे और उनके सामने मैं, यानी फैसल खान, बंदूक ताने खड़ा था।
मेरे अंदर एक आग जल रही थी। अगर मैं थोड़ी देर से आता तो शायद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती। शेरो मेरे कदमों में गिर गया और कहने लगा, हम तो दिलावर खान के हुक्म के ग़ुलाम हैं। हम ये मजबूरी में कर रहे थे, अपनी खुशी से नहीं कर रहे। वो मुंह बनाकर बोला तो मैंने उसे बालों से पकड़कर उठाया और कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कितनी ज़्यादा मजबूरी में ये काम कर रहे हो। अगर तुम इस हवेली के पुराने नौकर न होते तो मैं आज तुम्हारा सीना गोलियों से भून चुका होता। 1 सेकंड के अंदर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम हमारे पुराने नौकर हो। मेरा ये कहना था कि वे सब गधे के सिर से सींग की तरह वहाँ से गायब हो गए। मैं धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ा, अपनी सियाह चादर उतार कर उस लड़की के कंधों पर डाल दी, उसे अपनी बाहों में उठाया और हवेली की तरफ बढ़ने लगा। उसे कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। वो अब तक डर के मारे थर थर काँप रही थी, लेकिन तभी एकदम वो गुस्से से फुनकारी। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां थीं। उसने जोर से मुझे पीछे धक्का दिया, मेरी पहनाई हुई चादर भी उतार कर फेंक दी और मेरे आगे सीना तान कर खड़ी हो गई। कहने लगी, मेरी नज़र में नौकरों में और तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं है। वे मुझसे अपना मतलब पूरा करने से रह गए, तो आओ तुम कर लो। बड़ी आग लगी है न तुम्हारे अंदर बदला लेने की, आओ पूरी कर लो और जान छोड़ दो मेरी। फेंक आओ मुझे मेरे घर के दरवाजे पर, ताकि सियातना और कैद से मेरी जान छूटे। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया और उसको कंधों से पकड़कर अपने करीब कर लिया। उसकी बिखरी सांसें मेरे वजूद के अंदर हलचल मचाने लगीं। उसकी आंखों में गुस्सा था और दूर कहीं डर भी छिपा हुआ था कि कहीं मैं वो सब कुछ कर ही न डालूं। मैंने कहा, पहले मैं तुम्हें सिर्फ बदले के लिए इस हवेली में उठाकर लाया था, मगर अब तुम मेरी गैरत का मसला बन गई हो और पठान अपनी गैरत के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। आज के बाद कोई तुम्हें मैली आंख से भी नहीं देखेगा, ये फैसल खान का तुमसे वादा है। ये कहकर मैं दरवाजे से बाहर निकल गया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बाबा साईं के मुकाबले होने से पहले एक और ज़रूरी काम करना था। मैं जानता था कि मैं एक ऐसी जंग की शुरुआत करने वाला हूँ जिसमें हार या जीत किसी की जान लेने की सूरत में ही हो सकती थी, मगर मैं ये भी जानता था कि इतिहास की बड़ी बड़ी जंगें एक औरत के पीछे ही लड़ी गई थीं, क्योंकि जब औरत एक की गैरत का मसला बन जाए तो हम जान से तो जाते हैं, मगर गैरत पर आँच नहीं आने देते। मगर मेरे ख्याल में शायद गजाला मेरी गैरत से भी कुछ बढ़कर बन गई थी। और जब मैंने अपने दिल से ये सवाल किया कि आखिर मैं बाबा साईं के मुकाबले क्यों आ गया हूँ, क्या मामला सिर्फ अहंकार और गैरत का था, मगर दिल ने जवाब दिया, नहीं पागल, ये मामला अब हाथ से बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि मुझे गजाला से प्यार हो गया था। और न सिर्फ मुझे बाबा साईं से टकराना था, बल्कि गजाला के दिल से भी जंग करनी थी और जीत कर भी दिखाना था, क्योंकि वो मुझसे नफरत करती थी। इसीलिए मैं कमरे से बाहर निकला और मुझे मालूम था कि उसकी नफ़रत को मैं प्यार में कैसे बदल सकता हूँ। दोस्तों, ये कहानी थी गजाला और फैसल के नाम, और ये इस कहानी का पहला भाग था। दूसरा और आखिरी भाग कल इसी समय पर अपलोड किया जाएगा। हमारे चैनल पर बने रहें और उस कहानी के अंतिम भाग को सुनें। मिलते हैं दोस्तों इस कहानी के अगले भाग के साथ।